सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई जा रही है 45 में से 24 एमएलए बगावत के लिए तैयार हैं। तो यह बड़ा अपडेट कि अल्पमत में आ सकती है नीतीश सरकार। सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई जा रही है 11 कांग्रेस एमएलए भी बगावत कर सकते हैं। यह बड़ी जानकारी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बताई जा रही है। आपको जानकारी दें कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और जो जानकारी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जेडीयू के विधायक बगावत कर सकते हैं। 45 में से 24 एमएलए बगावत के लिए तैयार हैं। इतना कि नहीं 11 कांग्रेस एमएलए भी बगावत कर सकते हैं। तो इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या ये विशेष गुट के विधायक या फिर अलग अलग विधायकों का एक समूह बन चुका है? जी देखिए, ये बात मैंने अभी खबर में जो अभी आई है कि सिर्फ एक दिन बाद 24 घंटे के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने के बाद बिहार की पूरी राजनीति गर्मा चुकी है। जेडीयू के पास इस समय 45 विधायक हैं, आप समझिए, और इस समय सीपीआई एमएल के पास 12 और कांग्रेस के पास 19। इसमें से कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 45 में से जेडीयू के 24, सीपीआई एमएल के 12 में से 9 और कांग्रेस के 19 में से 11। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं लोकेश से कि इन नंबर्स को और क्लियरली ग्रिड पे मेंशन किया जा सके कि 24 जेडीयू के, 9 सीपीआई एमएल के और 11 कांग्रेस के विधायक सूत्रों के हवाले से ड्रिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी वो नीतीश कुमार की सरकार में अब उनको समर्थन नहीं है और इसके चलते अब नीतीश कुमार के पास बहुत ही एक लिमिटेड ऑप्शन रह गया है। या तो वो खुद जाके गवर्नर को बोल दें और रिजाइन कर दें, या फिर जिस तरह का मूवमेंट हमने महाराष्ट्र में या बाकी अन्य प्रदेशों में देखा है कि पार्टी तोड़ के पार्टी के ही लोग पार्टी को तोड़ देते, उस तरीके की चीज ना बिहार में हो जाए। और ये सब 24 के इलेक्शन से पहले हो रहा है, तो ये अपने आप में इट विल हैव अ लॉन्ग रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट। इसका एक दूरगामी एक असर पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से 45 में से 24 विधायक जेडीयू के, सीपीआई एमएल के 12 में से 9 विधायक और कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक सूत्रों के हवाले से अपनी अपनी पार्टियों से खुश नहीं है, अपने अपने राज्य के नेतृत्व से खुश नहीं है और वो पार्टी से अलग होने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि इस वक्त जानकारी मिल रही है कि 19 में से 11 कांग्रेस के विधायक और 45 में से 24 जो एमएलए हैं वो बगावत करने के लिए जेडीयू के तैयार हैं। तो 12 में से 9 सीपीआई के विधायक भी बगावत कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सीपीआई एमएल के 12 में से 9 विधायक भी बगावत कर सकते हैं और अब ये तैयार नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जानकारी आपको दे देते हैं कि हाल ही में आपको जानकारी दें कि नीतीश कुमार राजभवन भी पहुंचे थे। तो क्या वो इस स्थिति को भांप गए थे? लेकिन जैसा कि ऐश्वर्या कपूर बता रहे हैं कि अब या तो खुद नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस बात की जानकारी दे दें या फिर स्थिति ये हो चुकी है कि ये विधायक कभी भी अपने पाले को बदल सकते हैं या फिर ये तैयारी में है कि बगावत कर सकते हैं। जिक्र महाराष्ट्र का भी आया कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद एक बड़े नेता के तौर पर दूसरा विधायक बनकर और फिर अब पार्टी को आगे चलाने की कोशिश करे। लेकिन ये बिहार की सियासत में एक बड़े हलचल की तरफ इशारा कर रहा है। मोनिका बिल्कुल दीपेश, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं और ऐश्वर्या ने भी जिस तरीके से बताया, जो सियासी बवंडर बिहार में देखा जा रहा है और वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, 2024 के चुनाव से ठीक पहले, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी जो विपदा है वो लेकर आ गया है। क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी यहाँ पर एक जो संकट के बादल है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश क्या फैसला लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार को भी यहाँ पर कम नहीं आंका जा सकता है। नीतीश कुमार अक्सर सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में क्या वो कदम उठाते हैं देखना होगा। बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी लंबी लंबी कतारें, तस्वीरें भी सामने आई। अयोध्या में राम मंदिर से भगवान रामलला की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से तस्वीरें जारी हुई।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिखा खूबसूरत नजारा, भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी तो उधर बंदर भी नजर आए। अयोध्या के राम मंदिर में पहले दिन टूटा भक्तों के दर्शन का रिकॉर्ड। अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर के बाहर अभी भी लगी है लंबी कतार। रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। स्पेशल डीजी और प्रमुख गृह सचिव ने संभाला मोर्चा, कहा हमने लोगों के लिए बनाए हैं चैनल। आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या सुरक्षा को लेकर दी जानकारी, बताया भीड़ है लेकिन तैयारी पूरी है। रामलला के दर्शन करने आ रहे भक्तों की सुरक्षा पर बोले आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी, कहा श्रद्धालुओं को नहीं होगी किसी भी तरह की परेशानी। 1000 जवानों को किया गया है तैनात। अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। 25 जनवरी तक बढ़ाई गई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, 26 तक बढ़ाई गई आरएएफ जवानों की ड्यूटी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। राम मंदिर परिसर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के 8000 जवान तैनात। राम भक्तों की भारी भीड़ के बाद अंबेडकर नगर में अलर्ट। अयोध्या जाने वाली सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया पाखंड। बीजेपी पर धर्म का सौदागर होने का भी आरोप लगाया। प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर मारा गया छापा। 19 दिन पहले छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हुआ था हमला। मुंबई के ठाणे में चला प्रशासन का बुलडोजर। मीरा रोड के नया नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यहीं से हुआ था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने डीजे पर पिस्टल के साथ किया डांस। हथियार लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। मथुरा में हिंदू संगठन का विरोध, बदसलूकी को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतिमा तोड़े जाने के बाद तनाव। पुलिस प्रशासन ने मौके पर संभाला मोर्चा। गुजरात के वडोदरा नाव हादसे मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी की झांसी में बनाई गई मानव श्रृंखला। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। सीएम योगी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर बोले राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह। कहा 2014 के बाद नायकों को पहचान मिलनी शुरू हुई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर बोले पीएम मोदी, सामाजिक न्याय पिछड़ों के जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, ये महान जननायक को सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नामित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले को मिला सम्मान।